नमस्कारम सद्गुरु। मैंने ईशा की कुछ क्रियाएं की हैं और कुछ समय से ध्यान का अभ्यास भी कर रहा हूँ। तो क्या मिरेकल ऑफ माइंड ध्यान उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो पहले से ध्यान कर रहे हैं, या ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्होंने ध्यान की अभी शुरुआत की है? एक बुनियादी निर्देश ये होता है, जब भी हम ध्यान की प्रक्रिया में किसी को दीक्षित करते हैं, कि कभी भी सीनियर मेडिटेटर मत बनना। मैंने आपसे कई बार ये कहा है ना, क्योंकि जो सीनियर होने वाली बात है, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। हर कोई यही कर रहा है। देखिए, आपके माता पिता, उनकी एकमात्र योग्यता क्या है कि वो आपसे कुछ साल पहले इस दुनिया में आ गए, पर वो ऐसे बर्ताव करते हैं जैसे उन्हें सब कुछ पता हो। हेलो। उनकी भी वही समस्याएं हैं जो आपकी हैं, पर वो ऐसे दिखाते हैं जैसे उन्हें सब पता है। आजकल आप किसी कॉलेज में दाखिला लेते हैं, जब हम बड़े हो रहे थे तब ऐसा नहीं था, पर आजकल अगर आप किसी कॉलेज में जाते हैं तो वहां कोई एक बेवकूफ होता है जो आपसे बस एक साल पहले आया है, और वो सीनियर है। वो आपको पीटना चाहता है, गालियां देना चाहता है, हर तरह की हरकतें करना चाहता है। कई शिक्षण संस्थाओं में ये एक कल्चर बनता जा रहा है। उसकी योग्यता क्या है? वो एक साल पहले आ गया। हेलो। तो हर जगह सीनियर हैं। मैं कहता आ रहा हूं कि कभी सीनियर मेडिटेटर मत बनना, क्योंकि मेडिटेशन या ध्यान आपके जीवन का वो पहलू है जो आपके इकट्ठा किए हुए अनुभवों से नहीं आता। देखिए, अभी मान लीजिए आप कोई वाद्य यंत्र बजा रहे हैं। अगर आपने इसे 25 साल तक बजाया है तो हम उसका सम्मान करेंगे, क्योंकि वो अनुभव आज काम आता है। आपने परसों ही सीखा है तो यहां वहां कुछ अच्छे सुर निकल आएंगे, बाकी का तो हमें झेलना पड़ेगा। नहीं, संगीत बहुत बड़ा आनंद और बहुत बड़ी पीड़ा भी हो सकता है। हेलो। आपके कोई पड़ोसी हैं संगीतकार? तो क्योंकि वहां अनुभव मायने रखता है। ध्यान वैसा नहीं है। यह अनुभव से नहीं, बल्कि इच्छुक बनने से होता है। यह जीवन के हर उस पहलू पर लागू होता है जो अंदरूनी है। जैसे अभी हम प्रेम के बारे में बात कर रहे थे। मैं एक सीनियर प्रेमी हूं। इसका क्या मतलब हुआ? बिल्कुल बकवास। असल में एक नया प्रेमी हमेशा सबसे अच्छा प्रेमी होता है कि नहीं? एक बार ऐसा हुआ, एक 8 साल की बच्ची एक दिन स्कूल से घर आई और उसने कहा, मम्मा, स्कूल में मुझे बताया गया कि अगर मुझे बगीचे में एक मेंढक मिले और मैं उसे किस करूं तो वो एक राजकुमार बन जाएगा। तो माँ ने उसे उस तरह देखा और कहा, पहली बार जब तुम उन्हें किस करती हो तो वो हमेशा एक राजकुमार जैसे लगते हैं, कुछ समय बाद वो मेंढक बन जाते हैं। तो अनुभव से ये बेहतर नहीं होता। तो जीवन के सभी अंदरूनी पहलू, उनका ताजगी भरा होना ही उन्हें अद्भुत बनाता है। अगर आप अनुभव इकट्ठा करते हैं तो वो नीरस हो जाएगा। तो ध्यान एक ऐसा पहलू है। ये ऐसा नहीं है कि मैंने 10 साल ध्यान किया है तो मैं जो भी करूंगा वो काम करेगा। ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। खासकर अगर आपने गिना है कि मैंने 10 साल ध्यान किया है, तो आप एक मजदूर हैं, ना कि ध्यानी। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? देखिए, एक मजदूर मिनटों और घंटों की गिनती करता है क्योंकि उसे उसी के पैसे मिलते हैं।
तो मैं समय नोट कर रहा हूं। जानते हैं ना, जब वो आते हैं तो मशीन में उन्हें पंच इन करना पड़ता है। तो जो लोग नीरस काम करते हैं, आपको उनसे वो करवाना पड़ता है, क्योंकि वो इंतजार कर रहे होते हैं कि वो कब रुक सकते हैं। लेकिन ये उस तरह की चीज नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने 10 साल ध्यान किया है। जिस पल आप सोचते हैं मैंने 10 साल ध्यान किया है, आप अब ध्यान में नहीं हैं, ये खत्म हो गया है, क्योंकि आप गिनती कर रहे हैं। ध्यान का उद्देश्य ही उससे परे जाना है जिसे हम समय और स्थान कहते हैं, और उसमें आप समय का हिसाब रख रहे हैं। आप में से जो लोग संयमा में थे, आपके टखने समय का हिसाब रख रहे थे। क्या राहत मिली। मैं समझ सकता हूं, शरीर की अपनी समस्याएं होती हैं, शरीर की अपनी समस्याएं होती हैं। शरीर समय से बंधा है ना? कुछ दर्द होगा, ब्लैडर भर जाएगा, आपको भूख लगेगी, बहुत सी चीजें, आपको उन पर ध्यान देना होगा। लेकिन ध्यान ऐसी चीज नहीं है जिसे आप गिने और उसका हिसाब रखें। जब आप ऐसा नहीं करते, तब फिर क्या फर्क पड़ता है? तो आप सभी जो ध्यान करते आ रहे हैं, शून्य, संभवी, शक्ति चलना, संयम। मेरा लहजा सही है? I did संयम। आवाज कांप जाती है बस ये सोचकर कि टखनों और कूल्हे और रीढ़ की हड्डी के साथ क्या हो रहा था। नहीं, आपको प्रताड़ित करने का आइडिया नहीं था। बात बस इतनी है कि आपने न्यूनतम तैयारी की और आ गए। अगर आप अपनी साधना करके आकर बैठे होते तो यूं ही हो जाता। तो शरीर को एक तरफ रखना एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर आप शरीर को इस तरह तैयार नहीं करते कि आप उसे भूलकर बस यहां बैठ सकें, तो वो अपनी भाषा बोलना शुरू कर देगा तुरंत। तो क्या उन लोगों को, Those who've been meditating for a period of time, should they do this miracle of mind? जो कुछ समय से ध्यान कर रहे हैं, क्या उन्हें ये मिरेकल ऑफ माइंड करना चाहिए? अगर आपका मन पहले ही एक अद्भुत चमत्कार बन चुका है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वो अब भी ऊपर नीचे होता रहता है, अब भी उस पर काम चल रहा है, तो आपको ये जरूर करना चाहिए। सिर्फ आपका करना नहीं, बल्कि ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि अपने आसपास एक अच्छा माहौल भी बनाएं। देखिए, एक बात है, अगर आप थोड़े से सनकी हैं तो ये कई तरीकों से आपको परेशान करता है और आप आसपास के लोगों को भी परेशान करेंगे। दूसरे भी कोई अपवाद नहीं है। अगर वो थोड़े सनकी हैं तो वो ये पक्का करेंगे कि आप भी थोड़े कष्ट में रहें। शायद इरादे से नहीं, पर स्वभाव से ऐसा होगा। स्वभाव से अगर ये दुखी है तो ये दुख फैलाएगा, अगर ये आनंदित है तो ये आनंद फैलाएगा। ऐसा नहीं है कि उन्हें कुछ खास करना है, सिर्फ जिस तरह से वो अपने पैर घसीटते हुए चलते हैं वो आपकी जान ले लेंगे। हेलो, आया ना? आप कुछ महत्वपूर्ण करना चाहते हैं, ऐसे वो आपके बगल में चलेंगे, वो आपकी जान ले लेगा, है कि नहीं? तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि सभी सीनियर मेडिटेटर्स, भले ही आप संयमा वाले हों, even if you are samyama, मिरेकल ऑफ माइंड करें और सुनिश्चित करें कि आपके जीवन में कम से कम 100 लोग जिनके संपर्क में आप हैं, वो सभी इसे कर रहे हैं। क्योंकि तब आपके पास एक अनुकूल माहौल होगा, क्योंकि आप अभी भी उस स्थिति में हैं जहां आपको एक अनुकूल माहौल चाहिए। हेलो, देखिए, मैं आपके साथ हूं तब भी ठीक हूं। लोग हर तरह की चीजें करते हैं, लेकिन मैं ऐसा ही रहता हूं, चाहे कुछ भी होता रहे। जिस काम की जरूरत है हम करेंगे, लेकिन कोई भी हमारे भीतर नहीं घुस सकता, इसलिए कोई समस्या नहीं है। यह सीक्रेट मैं आपको बता रहा हूं। मैं मिरेकल ऑफ माइंड ध्यान नहीं करता।
अरे सद्गुरु खुद ही नहीं कर रहे हैं। अरे इसीलिए तो आपको करना चाहिए, क्योंकि मेरा मन एक चमत्कार है। तो आपको ये करना चाहिए और ये भी पक्का करना चाहिए कि कम से कम 100 लोग जिनसे आप रोजाना मिलते जुलते हैं वो सभी इसे कर रहे हैं। आपका जीवन अभी जैसा है उससे कहीं बेहतर हो जाएगा। तो आप सभी ये सुनिश्चित करें कि आपके संपर्क में कम से कम 100 और लोग इसे डाउनलोड करें, क्योंकि जब आपको जीना है तो बेहतर होगा कि आप उनके साथ जिएं जो बुद्धिमान हैं, सुखद हैं, अद्भुत हैं, है कि नहीं? मैं बस यही कोशिश कर रहा हूं, आप सबको भी करना चाहिए। अब आपके पास एक साधन है, उन्हें उपहार में दें, कुछ करें, उन्हें प्रोत्साहित करें। 7 मिनट, क्या आपका जीवन या आपकी खुशहाली 7 मिनट के निवेश के लायक भी नहीं है? तो ये सुनिश्चित करें कि जिन 100 लोगों के साथ आप रोजाना मिलते जुलते हैं वो 7 मिनट का ये सरल ध्यान कर रहे हैं। इससे सब कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन कम से कम वो रोज रोज आपका चेहरा तो नहीं नोचेंगे, कभी कभार वो फिर भी करेंगे। लोग, जिन लोगों से आप प्यार करते हैं वो हमेशा आपको नोचते रहते हैं, है ना? इसलिए नहीं कि वो आपसे नफरत करते हैं, बल्कि आपसे प्यार करते हैं, क्योंकि प्यार और नफरत एक सिक्के को उछालने जैसा है। इस तरफ चित है, उस तरफ पट। अगर आप इसे उछालते हैं, इस तरफ गिरता है तो प्यार, उस तरफ गिरता है तो नफरत। ये कभी भी ऐसे नहीं गिरता। हेलो? तो आपके जीवन के साथ भी यही है। आपके आसपास के लोग कोई भी स्थायी नहीं है, कभी वो इस तरफ गिरते हैं, कभी उस तरफ। अगर आप ये सुनिश्चित करें कि वो कम से कम थोड़े ध्यानमय हैं, तो ये आपके जीवन को सुखद बनाता है, दुनिया को सुखद बनाता है। अगर लोग सुखद हों तो मानवीय क्षमता को बेहतर ढंग से खोजा जा सकता है, वरना रोजमर्रा की कड़वाहट से निपटने में ही बहुत समय जाएगा और बहुत ऊर्जा जाएगी। आपने इस पर ध्यान दिया है? आपके परिवार या दोस्तों में थोड़ी सी भी कड़वाहट हो तो उससे निपटने में कितनी ऊर्जा लगती है। अगर सब सुखद हैं तो आपकी ऊर्जा कुछ रचनात्मक और बेहतर करने के लिए उपलब्ध होती है। तो इसी हित में आप सभी को यह पक्का करना चाहिए कि आप खुद ये 7 मिनट का ध्यान करें और जानें कि ये उनके लिए क्या कर सकता है। और ये भी पक्का करें कि वो सभी लोग जिनके संपर्क में हम रोज रहते हैं वो सभी ध्यान कर रहे हैं। इससे मदद मिलेगी।